Hello, dear students. So, today we are going to do chapter number 1 of class 6 Food. Where does it come from? Food, जो हम डेली अपना खाना खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं. Where does it come from? जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है. ठीक है, इसके बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे. ओके, सो हम जो है स्टार्ट करते हैं रीडिंग. देखिए यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट. What did you eat at home today? आज आपने घर पर क्या खाना खाया. Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times, isn't it? देखिए, आप जो खाना खाती हैं, जैसे कि आप रिसर्च में चेक करते होंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या आप सभी के लंच बॉक्स में सेम फूड होता है? ऐसा नहीं होता ना. हो सकता है किसी दिन आप जो है टोस्ट लाए हैं, आपके फ्रेंड जो है चपाती लाए हैं, या अदर जो फ्रेंड है वो राइस लाए हैं. तो सभी का खाना डिफरेंट होता है. इवन इन अ डे व्हेन वी टेक आवर 3 मील्स, 3 टाइम्स पर जो हम खाना खाते हैं वो भी सेम नहीं होता है. उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है. हो सकता है आपने मॉर्निंग में टी या फिर मिल्क आपने लिया है, और ये हो सकता है कि डे टाइम में आप जो है लंच में प्रॉपर आप राइस या कुछ चपाती उसके साथ कोई सब्ज़ी ले रहे हैं. डिनर में आप कुछ और ले रहे हैं, बीच में आप मिल्क ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं. तो सभी का जो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना. Now next, food variety. Now different type of foods, all these are what? These are the food varieties. We will discuss it in later. Here is our activity number 1. Ask your friends in the school about the item they would be eating during a day. आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से, स्कूल में फ्रेंड से कर सकते हैं, या घर पे आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो भाई बहन हैं, आप उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाया. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स स्टेइंग इन योर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी स्टेट से अलग कहीं पर रह रहे हैं, सपोज़ कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से, बिहार से, किसी भी इंडिया के जितनी भी स्टेट्स हैं सभी में अगर अलग अलग लोकेशंस पे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछिए कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में वो सभी जो हैं नोट डाउन कर लीजिए आप. ओके, और आपको नोट डाउन जो है वो किस टाइप से करना है, यहाँ देखिए ये जो टेबल हमें दी हुई है, टेबल 1.1, ये इस अकॉर्डिंग जो है आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको राइट डाउन करना है नेम ऑफ स्टूडेंट एंड फ्रेंड. जो भी आपकी फ्रेंड का नेम है, सपोज हर नेम इज अंजलि, तो आप यहाँ पर जो है लिख दीजिए अंजलि. ओके, और फिर आपको क्या लिखना है, फूड आइटम ईटन इन अ डे, एक दिन में उन्होंने क्या क्या खाया वो फूड आइटम आप लिख दीजिए. ठीक है, ऑन दैट बेसिस आपको क्या पता चलेगा कि सभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो खाते हैं. इवन जो खाना है वो स्टेट वाइज भी अलग अलग होता है. जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, हमारे खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चपाती, राइस, सब्ज़ी, दाल, ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा रहती हैं. जबकि आप साउथ इंडिया में चले जाइए, आप लोग एज अ फास्ट फूड खाते भी होंगे ना, साउथ इंडियन फूड, जिसमें हम क्या खाते हैं, डोसा, सांभर, इडली, वड़ा, इस तरीके के फूड आइटम रहते हैं. आप कोलकाता साइड चले जाइए, वहाँ पर नॉनवेज में फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है. ठीक है, जितने कोस्टल एरिया, जो सी एरिया के पास वाले इलाके हैं, वहाँ भी नॉनवेज बहुत ज़्यादा जो है उसमें फ़िश खाई जाती है. ऐसा होता है ना. तो इस अकॉर्डिंग स्टेट वाइज फूड जो है वो अलग अलग होता है. इवन नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी फूड अलग अलग है. जैसे राजस्थान में कोई पर्टिकुलर डिश फेमस होगी, जैसे दाल बाटी चूरमा है, पंजाब में छोले चावल,
है ना। और इस तरीके के हरियाणा में क्या बोलती हैं, दूध और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो हर स्टेट वाइज भी हमारा खाना जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं। तो ये जो है हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स। नाउ यहाँ से आप देखिए, देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम इतने वैरायटी के खाना जो है अपनी डेली रेगुलर रूटीन में खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। आपने सोचा है कि ये जो खाना है, ये फूड आइटम जो हैं किस किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं। सो थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम। अगर हम राइस है, जैसे ये बाउल ऑफ राइस है, इसको अगर हम सोचें, हमारे घरों में बनते हैं ना राइस, इसको अगर हम सोचते हैं ध्यान से, तो ये राइस जो है ये किस चीज़ से बना है। वी टेक रॉ राइस, कच्चा चावल हम लेते हैं, बॉयल इट इन द वाटर, उसे पानी में पकाते हैं। तो यहाँ पर जो मेनली टू मटेरियल्स हमने यूज़ करे, कौन कौन से हुए वो टू मटेरियल्स। फर्स्ट इज आवर रॉ राइस, कच्चा चावल, और दूसरा क्या हुआ, वाटर। ये दो चीज़ें हमने यूज़ करी है ना खाना बनाने में। सो दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड ingredients. Okay, so what are ingredients? The materials that we use to prepare any dish. देखिए, materials that are needed to prepare any dish is called the ingredients. Like in this boiled rice we have two ingredients, raw rice and water. Clear? Now next, यहाँ से आप देखिए, on the other hand some food items are made with many ingredients. Like in the boiled rice we have only two ingredients, rice and water. But other जो dishes हैं, like आपकी वेजिटेबल करी है, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ऑनियन यूज़ कर रहे हैं, टमाटो यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, आपके जो घर में मसाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इसी टाइप से आप अदर एग्जाम्पल्स जो हैं घर पे अपनी मम्मा से पूछिए, खाने में जो भी बनता है आप पूछिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। ओके, सो वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, क्रॉप, ग्रेन्स, ये सभी जो हैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स में काउंट होते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, यहाँ से हम जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। इन दिस टेबल जो भी हमने फूड आइटम इसमें आप लिस्ट करेंगे, हमें उनको 1 by 1 जो है चेक करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स। ओके, so you can take the help of your elder brother, sister or your mom also, and you have to prepare table 1.2. In 1.2 you have to write down the food item, and here you have to write down the ingredients. For example, रोटी और चपाती, इसमें क्या यूज होता है, आटा and water. Some people also put little bit of salt in this. अदरवाइज दीज आर टू मेन इंग्रेडिएंट्स, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके। ऐसे ही दाल जो है, इन दाल व्हाट वी यूज़ पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस एंड onion, tomato, all these things are used. In the same way you have to write down the many more dishes in this table. Okay, next, see, what do you find? We will find out some of the ingredients are common for different food items. जितने भी फूड आइटम हैं उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट तो कॉमन ही हैं। लाइक अगर हम स्पाइसेस की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, वो मैक्सिमम जो हमारे सॉल्टी फूड आइटम है उनमें डलता है। लाइक इन ऑल वेजिटेबल्स, इन करी, इन पल्सेस अगर आप बना रहे हैं, किसी भी टाइप के बीन्स बना रहे हैं, ठीक है, उन सभी में जो है सॉल्ट यूज होता ही होता है। एंड अदर देन स्पाइसेस, सॉल्ट
many other ingredients are different from each other. Like if we are cooking rice, then rice is used in that. If we are cooking dal, then pulses are used in that. If we are cooking chapati, then atta is used in that. Okay, so these are the different ingredients, and here are some common ingredients like our spices. Next, topic 1.2, food material and their sources. In this topic we will study different kind of food materials that we eat and from where we get these food materials. Okay, food material कौन कौन से हैं और हमें वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं. ठीक है, सो मेनली जो हमारे सोर्सेज हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के, हेयर आर मेनली 2 सोर्सेज. आप अपने अराउंड देखिए, आप सबसे पहले अपने अराउंड देखिए आप क्या क्या खाना खाते हैं और देखिए कहाँ से मिलते हैं. तो जब मैं इस तरीके से सोचती हूँ तो वी हैव 2 सोर्सेज. वन इज प्लांट सोर्स, अदर इज एनिमल सोर्स. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रेन्स, घर में वीट यूज़ होता है, गेहूँ के आटे की रोटी आप खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, मक्का खाते हैं. ये सभी क्या होते हैं बच्चे? ये होते हैं फूड ग्रेन्स. नाउ ऑल दीज फूड ग्रेन्स वी गेट देम फ्रॉम द प्लांट्स. आपने क्रॉप्स देखे हैं, वहाँ से हमें मिलता है. ओके, इन द सेम वे वी गेट राइस एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस. दालें जो हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. बाकी आप सोचिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और खाने में यूज़ होती हैं. तो उसमें हमारे जो हैं फ्रूट्स भी आ जाते हैं. फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं. वेजिटेबल हमें जितनी भी हैं सारी वो सभी प्लांट से मिलती हैं. और सोचिए क्या चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं? ऑयल है, जैसे कि आप मस्टर्ड सीड ऑयल, सरसों का तेल लेते हैं, उसके फ्लावर्स होते हैं, उसके सीड से जो है वो तेल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. सोयाबीन ऑयल है, वो हमारी जो बीन्स हैं सोयाबीन की उससे निकाला जाता है. तो ये सभी फूड मटेरियल्स हमें मिलते हैं. जितने स्पाइसेस हैं, आपकी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हल्दी है, ये सभी चीज़ें हमें प्लांट सोर्सेज से मिलती हैं. ओके, नाउ सेकंड इज एनिमल सोर्स. एनिमल सोर्स से एक बार सोचिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. अगर मैं देखती हूँ तो मिल्क जो है वो मुझे काउ, बफेलो, गॉट इनसे मिलता है. सो इट इज़ अ एनिमल सोर्स. इन द सेम वे एग्स हैं जो हमें hen से मिलती हैं. एंड what about all other animal sources? hen हो गया, काउ, बफेलो, गोट हो गया. और सोचिए अगर आप hen की बात करें तो उसको तो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उसको कुक करके खाते हैं, उसका जो मीट है वो खाया जाता है. गॉट है उसका मीट खाया जाता है, बीफ खाया जाता है. ऑल दीज आर एनिमल सोर्सेज. मीन्स ऑल टाइप ऑफ मीट are the animal sources, food ingredients from the animal sources. Okay, and everything that is made up of milk like our curd, paneer, cheese, all these are the ingredients from the animal sources. Okay, let's have a look. यहाँ से हम reading start करते हैं. It may be easy for us to guess the sources from some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. अगर हम fruits की बात करते हैं, vegetables की करते हैं, where do they come from? कहाँ से मिलते हैं? We get them from the plants, of course. वो हमें plants से मिलते हैं. Now, what are the sources of rice and wheat? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. वी हैव सीन पेडी एंड व्हीट फील्ड्स. पेडी होता है फील्ड्स जहाँ पर राइस जो ग्रेन है उसकी क्रॉप्स होती हैं. दैट आर कॉल्ड द पेडी क्रॉप्स. व्हीट क्रॉप्स गेहूँ की जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. Okay, so here you can see we have what? Number 1 plant sources, number 2 animal sources. Now these two are sources of food ingredient that we eat. Clear? Now activity number 3.
We will start reading from here. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. See, here we have a picture. This is the picture of field, crop field, like paddy crops and what? Wheat crops. Okay. Now look at this another picture. Here we have the wheat crops. आपने अपने आसपास आप देख सकते हैं, अगर आपके आसपास खेत हैं, फील्ड्स हैं, वहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके के जो हैं वीट क्रॉप फील्ड होते हैं. यहाँ से जो क्रॉप्स होती हैं उनसे जो गेहूं की दाने हैं, जो वीट ग्रेन्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है, उन्हें जो है पैक किया जाता है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर वो हम वहाँ से जो है परचेज करते हैं और वो हमारे घर में आता है. ओके, सो sources of food grains are paddy fields and wheat grain transported. These two pictures are explained here. Now look at this table 1.3. अगर हम इस 1.3 टेबल को ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, here we have 3 columns: food item, in which we have listed different items like idli, chicken curry and kheer. Here are ingredients. Ingredient means these dishes are made up of all these items, like idli is made up of rice, urad dal, salt and water. And here is sources where we get all these ingredients like rice, urad dal, salt and water. We get rice and urad dal from the plant. Okay, we get salt from the sea water and water we get as it is from the nature. Okay, now in the same way we have chicken curry. In chicken curry, what are ingredients? Chicken, spices, oil and water. Now here chicken is a animal source, spices, oil we get from the plants. So here the sources are both animal source and plant source. In the same way, if we look at the kheer, in the kheer what we use? Milk, rice and sugar. Now we get milk from the animal, we get milk from the animal, rice from the plant and sugar is also from the plant. So whatever we eat, we get all these items from 2 sources, plant and animal source. Okay, now moving to our next topic, what do we conclude from the activity? Plants are sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits that I have already discussed, that all these items we get from the plants. So all these are the plant sources. All these ingredients are from the plant sources. Now milk, meat and eggs. Milk, meat and eggs, all these we get from the animals, so they are the ingredients from the animal sources. Other than that, milk, butter, all milk product, these all milk products we have also discussed earlier, cream, cheese, curd, all these are also from the animal sources. Okay, now look at this picture of the plant. In this picture, what we have? In this picture, we have a plant in which what we have? We have flowers. Here are flowers. Here is, we can get the fruits from the plants. Now this is the stem. This is the stem. These are the roots. These are the leaves. And these are the buds. ठीक है, फ्लावर बनने से पहले जो कलियां होती हैं, these are called the buds. So these are the different parts of a plant.
Now, all these parts of a plant are edible in different plants. सभी पार्ट्स जो हैं वो एडिबल, एडिबल मीन्स जिनको हम खा सकते हैं. एनीथिंग दैट वी कैन ईट इज कॉल्ड द एडिबल आइटम. इन अ प्लांट all different parts of a plant can be edible. We will take a few examples of this, like if we talk about the roots, then we have carrot and potatoes. All these are grown in the roots of the plants. All the pulses, दालें जिसे हम बोलते हैं, they are also, we get them also from the roots of the plant. Okay, if I talk about the leaves, then पालक, सरसों, ये सब वेजिटेबल्स आपके घरों में बनते हैं. क्या होते हैं वो? ऑल दीज आर द लीव्स. फ्रूट्स हम खाते ही हैं, ठीक है. इसी तरीके से हम और भी जो आइटम्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं. ओके, चलिए हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं. कहाँ से हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग फ्रॉम आर दिस टॉपिक, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल products as food. Plants are one source of our food. Which parts of plants? We eat many leafy vegetables. Leafy vegetables आप खाते हैं ना, like अभी मैंने आपको बताया पालक है, सरसों है, पत्ता गोभी है. We eat fruits of the plants also. Yes, we eat fruits, mangoes, banana, papaya, all these are the fruits. Sometimes roots also, stem also, and flowers also. We have eaten pumpkin. Pumpkin, what is pumpkin? Now, eatable items, I have already told you. Look at here. Some plants have 2 or more edible parts. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें एक ही प्लांट से एक से ज़्यादा जो पार्ट हैं उनको ईट किया जा सकता है, खाया जा सकता है. दे आर एडिबल. लाइक सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, दे गिव अस ऑयल एंड देयर लीव्स आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स. यस, mustard plants, both leaves and seeds are edible. Can you think of the different parts of banana plants? In banana plants, we eat banana as a fruit. Okay, we can cook it as a vegetable also. Now, here is table 1.4, in which what we have listed the plant parts as food. Different plant के parts हैं जिसको हम फूड के टाइप से यूज़ करते हैं. फर्स्ट कॉलम में देखिए क्या है यहाँ पर. फर्स्ट कॉलम में है फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्सेज. ये जो प्लांट्स हैं जिसमें मेजर सोर्स क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, लाइक ब्रिंजल करी. ब्रिंजल घर में आप यूज़ करते हैं, बैंगन होता है, उसकी आप जो करी जो है वेजिटेबल बनाते हैं. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? ब्रिंजल, चिली एज द स्पाइसेस. ऑयल जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घरों में यूज़ होता है. नो, ब्रिंजल इज अ फ्रूट. चिली वी ऑल्सो गेट एज अ fruit. Now oil we get from the seed. Okay.